सुप्रभात बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमालय की बेटियां पाठ के पिछले वीडियो में लेखक ने हिमालय के बारे में तथा नदियों के बारे में बताया था, जिसमें हिमालय को पिता की भांति तथा नदियों को बेटियों की भांति बताया गया है। आज हम निबंध के आगे का अध्ययन करेंगे। लेखक बताता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी नदियां हैं जो हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक को ख्याल आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। लेखक नदियों को अपने पिता की गोद में बैठकर भिन्न भिन्न खेल खेलते हुए देखता है, जिसमें उनका मैदानी भागों में विशाल रूप दिखाई देता है। ये नदियाँ लेखक को पिता के घर आंगन में खेलती हुई बेटियां प्रतीत होती हैं। बहती हुई नदियां प्यासी धरती को तृप्त करती हैं। यह नदियां जीव जगत को पोषित करती हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, समुद्र को किसकी दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आपके विकल्प हैं का सागर, खा पर्वतराज हिमालय, गा जनक, घा सागर। आपका सही विकल्प है पर्वतराज हिमालय। आपका दूसरा प्रश्न है, समुद्र का उद्गम कैसे हुआ। आपके विकल्प हैं अमरकंटक से, हिमालय की चोटियों से, हिमालय के पिघलने से, ब्रह्मपुत्र से। आपके सही विकल्प है हिमालय की पिघलने से। आपका तीसरा प्रश्न है, नदियां किसकी गोद में बैठकर खेल खेला करती थी। आपका विकल्प है का माँ की गोद में, खा बहन की गोद में, गा पिता की गोद में, घा हिमालय की गोद में। आपका सही विकल्प है हिमालय की गोद में। आपका चौथा प्रश्न है, बहती हुई नदियां किसको तृप्त करती है। आपके विकल्प है का धरती को, खा समुद्र को, गा आकाश को, घा हिमालय को। आपका सही विकल्प है धरती को। तो बच्चों, प्रश्नाभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का संबंध किस प्रकार स्थापित किया है। आपका दूसरा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है।
तो बच्चों आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में बच्चों आपसे पुनः मिलते हैं।